नमस्कार दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक और धमाकेदार वीडियो के लिए। आज हम जानेंगे कीटों की दुनिया के कुछ ऐसे राज जो आपको हैरान कर देंगे। बहुत बढ़िया, तुम तो सच में कीटों की दुनिया के एक्सपर्ट बनने वाले हो। लेकिन रुको, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब मैं तुम्हें दूंगा और भी मजेदार, हैरान कर देने वाली और जानकारी भरी बातें इस टॉपिक पर, जो तुम्हारे वीडियो को और भी शानदार बना देंगी। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मिलवाते हैं आपको कॉकरोच से। ये छोटा सा जीव जो हर किसी के घर में कभी ना कभी जरूर दिखता है, अपने आप में एक अनोखा करिश्मा है। आप सोच रहे होंगे ये तो एक गंदा सा कीड़ा है, इसमें सुपर हीरो जैसा क्या है। लेकिन रुकिए, इसकी कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, ये छोटा सा जीव इतना भी सीधा साधा नहीं है। ये अपने आप में एक चलता फिरता चमत्कार है। जहां हमारी दो आंखें होती हैं, वहीं कॉकरोच के पास दो नहीं बल्कि करीब 2000 छोटी छोटी लेंस होती है। यानी ये अंधेरे में भी साफ साफ देख सकता है। सोचिए कितनी अद्भुत बात है ये। अब बताओ, कौन है असली सुपर हीरो, ये छोटा सा कॉकरोच या हमारे फैंसी सुपर हीरो? और सुनो, अगर कभी खुदा ना करे जमीन पर परमाणु बम गिरा दे तो इंसान तो शायद खत्म हो जाए, लेकिन ये कॉकरोच, ये जिंदा बच जाएगा। ये तो सच में किसी सुपर हीरो से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये जीव सच में अद्भुत है। इतना ही नहीं, कॉकरोच अपने पैरों से सुन भी सकते हैं, क्योंकि उनके घुटनों में सुनने वाले अंग होते हैं। ये बात तो और भी हैरान करने वाली है। मतलब ये लोग कान की जगह घुटनों से सुनते हैं। कितना अजीब है ना। लेकिन यही तो इनकी खासियत है। लेकिन एक मिनट रुको, कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। ये जीव और भी चौंकाने वाली बातें छुपाए हुए हैं। कुछ कॉकरोच उड़ भी सकते हैं और ये उड़ान इन्हें और भी खतरनाक बना देती है। और कुछ तो इतने शातिर होते हैं कि सीधा छत से आपके कंधे पर लैंड कर सकते हैं। सोचिए कितना डरावना होगा। सोचो कितना डरावना होगा ना। लेकिन ये भी इनकी एक खासियत है। लेकिन घबराओ मत दोस्तों, कॉकरोच की एक कमजोरी भी है। ये भी हर किसी की तरह परफेक्ट नहीं है। अगर आप इसे उल्टा लिटा दो तो ये कई बार उठ भी नहीं पाता। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लगता है जिम छोड़ दी है हमारे कॉकरोच भाई ने, शायद इसलिए ये उठ नहीं पाते। तो दोस्तों, ये था कॉकरोच, अमर सुपर हीरो या जिम छोड़ने वाला आलसी। आप ही बताओ, क्या ये वाकई सुपर हीरो है या फिर एक आलसी जीव? अब बारी है हमारे दूसरे सुपर हीरो की, बिच्छू। डर गए ना सुनकर? लेकिन रुकिए, डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि बिच्छू जितना खतरनाक होता है उतना ही दिलचस्प भी। ये छोटे से जीव में कई रहस्य छुपे होते हैं। क्या आप जानते हैं, बिच्छू के पास फ्लोरेसेंट प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन उसे खास बनाता है। इसलिए अगर आप इसे यूवी लाइट में देखोगे तो ये नीले हरे रंग में चमकता हुआ दिखेगा। ये नज़ारा किसी जादू से कम नहीं लगता, बिल्कुल किसी एलियन की तरह। सोचिए, एक ऐसा जीव जो रात में चमकता है। लेकिन ये मत सोचो कि बिच्छू सिर्फ दिखावे का ही बादशाह होता है। इसके पास और भी कई खासियतें हैं। इसके पास जहर भी होता है, और वो भी कमाल का। ये जहर उसे शिकार करने और खुद की रक्षा करने में मदद करता है। सबसे मजेदार बात यह है कि कुछ बिच्छू अपना जहर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जितनी जरूरत उतना जहर। ये क्षमता उन्हें और भी खास बनाती है, बिल्कुल किसी सुई की तरह। ये सुई की तरह सटीक और प्रभावी होता है। और हाँ, बिच्छू को सिर्फ खतरनाक ही मत समझो, ये अपने परिवार के लिए भी बहुत प्यारा होता है। ये दिल का भी बहुत साफ होता है, खासकर जब बात अपने बच्चों की हो। बिच्छू अपनी पीठ पर बच्चों को उठाकर चलता है। बिच्छू अपनी पीठ पर बच्चों को उठाकर चलता है। पूरी मम्मी बिच्छू स्कूल बस। कितना प्यारा है ना। ये दृश्य देखकर किसी का भी दिल पिघल सकता है। लेकिन प्यार और जहर के अलावा बिच्छू के पास एक और सुपर पावर है। ये बिना खाना पानी के 1 साल तक जिंदा रह सकता है। ये उसकी जीवटता को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। 1 साल तक बिना खाना पानी के जिंदा रहना कोई आसान बात नहीं है। और जब रेगिस्तान में बहुत ठंड या गर्मी हो तो ये चुपचाप मिट्टी में छुपकर सो जाता है। ये उसकी सहनशीलता को दर्शाता है, बिल्कुल किसी योगी की तरह। ये जीव हमें सिखाता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था बिच्छू, जहर का बादशाह और प्यार का पिता। इस छोटे से जीव में कितनी बड़ी बड़ी बातें छुपी हैं। अब बारी है हमारे तीसरे सुपर हीरो की, स्कारब बग। ये क्या नाम हुआ, यही सोच रहे हो ना? लेकिन दोस्तों, ये छोटा सा जीव जितना अजीब नाम वाला है उतना ही अद्भुत भी। स्कारब बग गोबर से गोला बनाकर ऐसे लुढ़काता है जैसे फुटबॉल मैच में हो। और ये कोई आम गोला नहीं होता दोस्तों, ये होता है स्कारब बग का खाना, घर और बच्चों का पालना।
मिस्र के लोग तो यहां तक मानते थे कि स्कारब बग सूरज को रोज आसमान में लुढ़काता है। और क्यों ना माने, ये बग अपने गोले को सीधे सूर्य की दिशा देखकर लुढ़काता है। इसका खुद का सूर्य कंपास होता है। गोबर में अंडे देना भी कोई मजाक नहीं है दोस्तों। ये बच्चों के लिए एकदम सेफ और गर्म माहौल होता है, एकदम बग स्टाइल इंक्यूबेटर। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि स्कारब बग की टांगों की ताकत इतनी होती है कि ये अपने शरीर से 1000 गुना भारी चीज खींच सकता है। अब बताओ, कौन है असली स्ट्रॉन्गमैन? तो दोस्तों, ये था स्कारब बग, गोबर का राजा और सूरज का दोस्त। आर्थ्रोपोडा, अजीबोगरीब जीवों का मेला। अब तक तो हमने अलग अलग कीटों के बारे में जाना, लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसी फैमिली की जिसमें हैं हजारों तरह के अजीबोगरीब जीव। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आर्थ्रोपोडा की। इस फैमिली में आते हैं मकड़ी 8 पैर, झींगा 10 पैर, तितली 6 पैर, केकड़ा, पिंसर वाले रक्षक, और यहां तक कि जूं और जुगनू भी। कितनी अजीब बात है ना? लेकिन अजीब होने का मतलब ये नहीं कि ये कमाल के नहीं होते। कुछ मकड़ियां ऐसा जाला बनाती हैं जो पानी से भी नहीं भीगता, सुपर वाटर प्रूफ। सोचो, अगर हमारे कपड़े भी ऐसे होते तो कितना मजा आता। कुछ आर्थ्रोपोडा तो अपने पैरों से गाना बजाते हैं, जिसे स्ट्रिड्यूलेशन कहते हैं। अब सोचो, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के गाना बजाना, ये तो असली टैलेंट हुआ। और अगर आपको लगता है कि केवल इंसान ही पंच मार सकते हैं, तो आप गलत हैं। झींगा मछली की एक प्रजाति पानी के अंदर ऐसा पंच मारती है कि पानी में बबल विस्फोट, बबल एक्सप्लोजन हो जाता है। अब बताओ, कौन है असली पंचिंग बैग? तो दोस्तों, ये थी आर्थ्रोपोडा फैमिली, अजीबोगरीब जीवों का मेला। चैप्टर 5। दोस्तों, अभी तो हमने कीटों की दुनिया की सतह को ही छुआ है। इस अद्भुत दुनिया में और भी कितने ही राज छुपे हैं, जैसे कि बोम्बार्डियर बीटल। ये बीटल जब खतरा महसूस करता है तो अपने पीछे से गर्म तेजाब फेंकता है, जैसे कोई छोटा साइंटिस्ट हो। सोचो, अगर हमारे पास भी ये पावर होती तो कोई हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। फिर आती है डैडी लॉन्ग लेग्स, जो दिखती तो मकड़ी की तरह है, लेकिन होती है उसकी कजिन। और ये कजिन भी बड़ी तेज है दोस्तों। लंबी टांगों वाली ये मकड़ी बिना जाले के शिकार करती है और बच्चों के झूले की तरह झूलते हुए चलती है, बिल्कुल किसी एक्रोबैट की तरह। लेकिन सबसे ज्यादा तेज तो होती हैं मंडराने वाली मक्खियां। इनके पास 360 डिग्री विजन होता है, यानी अगर तुम पीछे से भी आओगे तो ये देख लेगी। मतलब इनके लिए कोई भी एंगल ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे कीटों की दुनिया के कुछ और कारनामे। चैप्टर 6। दोस्तों, अब तक तो हमने कीटों की अद्भुत शक्तियों के बारे में जाना। इन छोटे जीवों की दुनिया में कितनी विविधता और ताकत छुपी है, ये जानकर हम सभी हैरान रह जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इन कीटों का मुकाबला हो जाए हमारे पसंदीदा सुपर हीरो से, तो क्या होगा? ये एक दिलचस्प कल्पना है ना? मान लीजिए कॉकरोच का मुकाबला हो जाए हल्क से। ये तो एक मजेदार मुकाबला होगा। हल्क अपनी ताकत से कॉकरोच को मसलने की कोशिश करेगा, लेकिन कॉकरोच अपनी चपलता से बचता रहेगा। उसकी तेजी और फुर्ती हल्क को चौंका देगी। और अगर हल्क ज्यादा ही गुस्सा हो गया तो कॉकरोच अपने सीक्रेट वेपन बदबू का इस्तेमाल कर सकता है। यह बदबू हल्क को परेशान कर देगी। मुझे यकीन है कि हल्क की तो हवा टाइट हो जाएगी। अब बात करते हैं बिच्छू और स्पाइडरमैन की। ये तो एकदम क्लासिक फाइट होगी। स्पाइडरमैन अपने जालों से बिच्छू को फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन बिच्छू अपनी चालाकी से बच जाएगा। उसकी चालाकी और फुर्ती स्पाइडरमैन को हैरान कर देगी। और अगर मौका मिला तो बिच्छू अपना जहरीला डंक भी चला सकता है। ये डंक स्पाइडरमैन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब ये तो समय ही बताएगा कि किसका जहर ज्यादा तेज है। अब बात करते हैं स्कारब बग और थॉर की। स्कारब बग का मुकाबला हो सकता है थॉर से। ये मुकाबला भी कम दिलचस्प नहीं होगा। थॉर अपने हथौड़े से स्कारब बग को उड़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन स्कारब बग अपने गोबर के कवच से अपनी रक्षा करेगा। उसकी सुरक्षा प्रणाली बहुत मजबूत है, और अगर थॉर जरा भी चूका तो स्कारब बग अपनी ताकत से उसे जमीन पर पटक सकता है। यह मुकाबला भी बहुत रोमांचक होगा। तो दोस्तों, ये थी कीट वीएस सुपर हीरो की कल्पना। ये मुकाबले हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब आप ही बताओ, आपके हिसाब से कौन जीतेगा? अपनी राय हमें जरूर बताएं। चैप्टर 7। दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे फैशन शो के लिए जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हां, आज हमारे रैंप पर चलेंगे कीट, और वो भी अपने अलग अंदाज में।
सबसे पहले आएंगे कॉकरोच, काले सूट में रैप करते हुए। उनका अंदाज होगा बिल्कुल रैपर बादशाह जैसा। यो, वी आर द कॉकरोचेस, वी आर हियर टू स्टे, वी कैन सर्वाइव एनीथिंग कम व्हाट मे। अगले नंबर पर होंगे बिच्छू, अपनी चाल से सबको घायल करते हुए, टेल फ्लिक करते हुए ये दिखाएंगे अपना मॉडल वॉक, और साथ ही बजाएंगे अपना सिग्नेचर ट्यून जहर है, किसी ने छूना मत वरना हो जाएगा बुरा हाल। अब बारी है स्कारब की। गोबर बॉल के साथ रोलिंग एंट्री करेंगे ये स्टार और दिखाएंगे दुनिया को कि कैसे गोबर से भी बनाया जा सकता है स्टाइल स्टेटमेंट। गो ग्रीन, गो डंग, दैट्स द स्कारब वे टू हैव सम फन। और अंत में आएंगी हमारी कैटवॉक क्वीन मकड़ी। 8 पैर की चाल के साथ ये रैंप पर ऐसा जादू करेंगी कि सब देखते रह जाएंगे। 8 legs to walk, 8 eyes to see, I'm the spider queen, bow down to me। तो दोस्तों, ये था हमारा खास कीट फैशन शो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सफर कीटों की दुनिया का? उम्मीद है आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और खूब मजा भी आया होगा। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ एक झलक थी कीटों की अद्भुत दुनिया की। इस दुनिया में और भी कितने ही राज छुपे हैं जिन्हें जानने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर और वीडियो बनाऊं तो मुझे जरूर बताना। और हां, अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार। नमस्ते बच्चों, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जहां न कोई स्कूल है न कोई मोबाइल, लेकिन फिर भी धमाल ही धमाल है। यह है कीड़ों की दुनिया, आर्थ्रोपोडा किंगडम। और आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर कॉकरोच, बिच्छू दादा, बॉडी बिल्डर स्कारब बग और उनके करोड़ों भाइयों बहनों। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। कीटों का कमाल, हंसते हंसते होश उड़ जाएंगे। बच्चों, मिलिए धरती के सबसे पुराने सुपर हीरो से, जिनको आप देखकर चीखते हैं, कॉकरोच। मैं कॉकरोच हूँ, 30 करोड़ साल से धरती पर हूँ। डायनासोर आए गए, मैं आज भी जिंदा हूँ। इनका शरीर फ्लैट होता है ताकि ये कहीं भी घुस जाए। आपकी किताबों में, बिस्कुट के डब्बे में और यहाँ तक कि टीवी के पीछे भी इनकी 6 टांगे होती हैं और ये 3 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। और बच्चों, इनके बिना सिर के भी 1 हफ्ते तक जिंदा रहने का रिकॉर्ड है। वॉइस ओवर। अरे बाबा, सिर गया लेकिन कॉकरोच नहीं गया। फनी फैक्ट, कॉकरोच अगर ओलंपिक में भाग लेते तो छुपने दौड़ने का गोल्ड मेडल तो पक्का था। अब आते हैं डेंजर जोन में, जहां मिलता है हमारे स्टिंग ऑपरेशन का मास्टर बिच्छू। मैं बिच्छू हूं, मैं रेत का राजा हूं। मेरे पास है एक जोड़ी पिंसर्स और एक जहर से भरी पूंछ। बिच्छू की पूंछ के अंदर जहर की थैली होती है जिससे ये अपना बचाव करते हैं। दुनिया में करीब 2000 प्रकार के बिच्छू पाए जाते हैं, लेकिन केवल 30 ही इंसान के लिए ज्यादा खतरनाक हैं। ये रात में बाहर निकलते हैं और यूवी लाइट में चमकते हैं। वॉइस ओवर। अरे, बिच्छू डिस्को जा रहा है क्या? फनी बिट, बिच्छू जब डांस करता है तो पूंछ घुमाता है, जैसे कह रहा हो पंगा मत ले वरना स्टिंग करा दूंगा। अब मिलिए एक ऐसे कीट से जो गोबर से खेलता है लेकिन शर्माता नहीं। यह है स्कारब बग। मुझे तो गोबर पसंद है यार। मैं उससे बॉल बनाता हूं, उसमें अंडे देता हूं और फर्श की सफाई भी करता हूं। स्कारब बग प्राचीन मिस्र में पवित्र माना जाता था। इनकी मूर्तियां बनाई जाती थीं। ये गोबर को रोल करते हैं ताकि उसमें अंडे देकर नए कीड़े पैदा कर सकें। ये पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, खेतों को साफ रखते हैं। वॉइस ओवर। अगर ये कीट इंसान होता तो हर सफाई अभियान में ब्रांड एम्बेसडर बनता। चैप्टर 4। अब जरा ध्यान दो बच्चों, कॉकरोच, बिच्छू, स्कारब, ये सब बिलोंग करते हैं एक ही सुपर फैमिली से, जिसे कहते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। फैक्ट्स, टाइम, आर्थ्रोपोडा। फैमिली की खास बातें। ये दुनिया के 80% जीव हैं, यानी 10 जानवरों में से 8 आर्थ्रोपोडा हैं। इनके शरीर के 3 भाग होते हैं, सिर, छाती और पेट, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। सभी कीड़ों के पास एक्सोस्केलेटन होता है, एक सख्त खोल जो उन्हें बचाता है। इनकी टांगे जोड़ जोड़ की होती हैं, जिसे आर्थो जॉइंट कहा जाता है। इनमें शामिल हैं मकड़ी, केकड़ा, झींगा, मच्छर, तितली और आपकी प्यारी चींटी भी। चैप्टर 6। तो बच्चों, देखा आपने, जिनसे आप डरते थे वो भी कितने दिलचस्प हैं। मॉरल, हर कीट का भी काम है, अपनी जगह है और उसका भी है सम्मान। चाहे वो बिच्छू हो या कॉकरोच, प्रकृति में हर कोई जरूरी है। और हां, अगली बार जब मम्मी कहें
कॉकरोच मार दो तो पहले उसे ज्ञान से हरा देना। उतरो। तो बच्चों, कैसा लगा हमारा ये कीड़ा ज्ञान का सफर? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कीटों की तरह तेजी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस पर हो, मकड़ी, मच्छर या मिस्ट्री कीड़ा।